नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम 5 राज्यों में हुए चुनावों की बात करेंगे कि आखिर क्या होगा इसमें। सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है कि पश्चिम बंगाल में मोदी का मैजिक चलेगा या दीदी का दबदबा कायम रखेगा। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं लेकिन सबकी निगाह केवल पश्चिम बंगाल पर, इसलिए कि बाकी सब जगह लगभग क्लियर है। जो अन्य राज्यों में चुनाव हुए, आसाम में सभी से लग रहा था, एग्जिट पोल ही बता रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है। तमिलनाडु में फिर डीएमके, और केरल में इस बार परिवर्तन हो रहा है। इस बार हो सकता है कांग्रेस की सरकार वहाँ बन जाए, और पांडिचेरी में बीजेपी के समर्थक बन रही। मतलब 4 जगह सब चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन सबकी निगाहें लगी पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर। क्या जो एग्जिट पोल हकीकत में बदलेंगे या हकीकत कुछ और है, या तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल पर भरोसा किया जाए तो पश्चिम बंगाल में दीदी की कुर्सी जाती दिख रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं एग्जिट पोल, अब पब्लिक वाणी इसी कोई वो भी नहीं करता कि हाँ, लेकिन हमारी टीम ने जब वहाँ पहुँच के कुछ लोगों से बातचीत की तो लोगों का सबके अपने अलग अलग दावे हैं। जबकि इनका अगर टीएमसी के लोगों, ममता दीदी के लोगों से जब बात की टीम ने, तो उनका कहना है कि ये हर बार एक ऐसा बनाया जाता है कि दीदी जा रही दीदी, लेकिन एग्जिट पोल जो हैं वो अलग हो। नतीजे आप देखिए, चौथी बार दीदी की सरकार में ममता जी की सरकार बन रही है। वहाँ कोई नहीं रोक रहा। जो 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इतने अधिक उत्साहित हैं कि ये बोल रहे हैं कि अभी तो एग्जिट पोल हैं, एग्जिट तो 4 को पता चलेगा जब 2 से पार हमारी सीटें आएंगी। मतलब वहाँ 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, और वहाँ सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का कहना है कि 148 की बात छोड़िए, हम 2 से पार आ रहे हैं। दूसरी तरफ दीदी के लोगों का कहना है कि एग्जिट पोल कुछ भी कहें, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। अब ये क्या है तो 4 को पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाती दिख रही। 15 साल के बाद क्या ममता बनर्जी की सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहाँ सरकार बनाएगी, यह तो अब 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन सबकी, पूरे देश की निगाहें लगी हुई कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों ने वास्तव में इतनी मेहनत की कि अगर इस बार उनको पूरी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। लेकिन जनता ने क्या किया, यह तो 4 मई को पता चलेगी। जरा देखिए पूरे एग्जिट पोल में आपको दिखाता हूँ कि जो पश्चिम बंगाल के जितने एग्जिट पोल हुए कौन क्या बता रहा। प्रजा पोल, टीएमसी 85 से 110 और बीजेपी 178 से 208। मैट्रिज पोल, टीएमसी 125 से 140 और बीजेपी 146 से 161। पोल डायरी, टीएमसी 100 से 125 और बीजेपी 142 से 170। मतलब एग्जिट पोल का कोई भी, जितने लोगों ने किया है, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं। या सही है या गलत, या तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन जिसको एग्जिट पोल बता रहे हैं खुशी मनाने के लिए अच्छा है, सब प्रसन्न रहें। सब अभी अपने मान रहे कि सरकार बन रही, टीएमसी मान रही कि हमारी सरकार बन रही, भाजपा मान रही अपनी सरकार। ये स्थितियां लगभग 4 मई को दोपहर बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों से लगातार मेहनत कर रही है और अब उसके परिणाम शायद देखने को। लोकसभा में भी जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं थी, काफ़ी अच्छे परिणाम थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पश्चिम बंगाल से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरी तरह से साफ हो गए हैं। कांग्रेस के पता नहीं खाता खुलता है कि नहीं खुलता है, अभी देखने वाली बात होगी। यह स्थिति कम्युनिस्ट पार्टी की है। बताइए, जिस पार्टी ने टीओ ने वहाँ बरसों राज किया हो, उसकी ये स्थिति हो जाएगी, कोई सोच सकता है? यही है कड़ी मेहनत का परिणाम। क्योंकि जिस तरह से ममता दीदी ने मेहनत करके टीएमसी खड़ी की, कभी कांग्रेस में थी, लेकिन अब जब से वो कांग्रेस छोड़ दिया तो वहाँ कांग्रेस की हालत है। अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन इतना मजबूती से काम किया है। 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ नंबर 2 की पार्टी बनी। उस समय भी काफ़ी अच्छा माहौल था। लेकिन अब
जब पिछले 5 सालों में उन्होंने लगातार मेहनत की, उसी का परिणाम अब एग्जिट पोल में दिख रहा है। और हम एग्जिट पोल को ये नहीं मानते कि सही होगा। असली जो स्थिति पता चलेगी वो तो 4 मई को जब मतगणना होगी। एग्जिट पोल के अनुसार जो उसको जो अनुमान लगाना है लगाते रहे। अब अपन बात करें आसाम में। असम में दूसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बनती दिख रही है। चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार तो दिख रही है। कांग्रेस के यहाँ लगता है पिछले बार से भी खराब स्थिति है कांग्रेस की, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने कितनी मेहनत की। इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस राज्य से एक बार गई वहाँ फिर वापसी बहुत मुश्किल से लगती है। और लगातार हर बार चुनाव को देखिए लगातार कमज़ोर हुआ। तो इस बारे में कांग्रेस के नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर यही स्थिति रही कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का क्या हाल होगा। हाँ, कांग्रेस के लिए थोड़ी सी सुखद खबर है कि केरल में कम्युनिस्ट की जगह हो सकता है उनकी सरकार बन जाए। एग्जिट पोल के अनुसार, अभी हम नहीं कहते कि जो फाइनल परिणाम आएंगे क्या होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही। तमिलनाडु में फिर जो ऐसा लग रहा था शायद डीएमके की रिपीट ना हो, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार डीएमके की वहाँ सरकार बन रही। डीएमके भी कांग्रेस के साथ है। अगर टोटल देखा जाए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्यों में 2-2 एग्जिट पोल के अनुसार हम बात कर रहा हूँ मैं, 2 मतलब आसाम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की, तथा केरल और तमिलनाडु में विपक्षी की सरकार बनती दिख रही। पांडिचेरी में भी जो कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, वहाँ भी भाजपा की सरकार बन सकती है। ये है आज के एग्जिट पोल का। असली तो 4 मई को आएगा, लेकिन हम मतलब पब्लिक वाणी ये नहीं कहता कि एग्जिट पोल सही होगी, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने है। मैंने पूरा आपके सामने जो एग्जिट पोल के आंकड़े रख दिए। अब देखिए 4 मई को क्या होता है, इस पर सबकी निगाह लगी रहेगी। अगर देखा जाए तो यह बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी को वास्तव में बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार कमज़ोर हो रही, बोलिए पश्चिम बंगाल में जहाँ कितने दिग्गज नेता हुए, प्रणब मुखर्जी जैसे देश के राष्ट्रपति बने, रक्षा मंत्री रहे, उनके यहाँ भी सीट बचाना मुश्किल हो रहा। आखिर इसके पीछे कौन है? आज जो भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिस्वा की आसाम में बात करें, एक व्यक्ति के कारण पूरी कांग्रेस वहाँ समाप्त हो गई। यही स्थिति पश्चिम बंगाल की है। अगर ममता बनर्जी की बातें मान ली जाती, कांग्रेस हाईकमान अपने हट पर नहीं अड़ा रहता, तो आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो नहीं होती। असम में सबको मालूम है कि हेमंत बिस्वा जी क्या बोल के वहाँ आए थे। उनको जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता लोग मिले नहीं थे। कांग्रेस में जो हाई कमान है वहाँ वास्तव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है। और अभी देखिए आगे क्या होता है। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसकी हम पुष्टि नहीं करते, तो मान के चलिए कि फिर जो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो जाएगी कि वहाँ अन्य दलों का घुसना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता, पूरी ताकत से काम करता, वहाँ कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है। और कांग्रेस एक परिवार के उस पर उसी के इशारे पर सब लोग चल रहे हैं, जो कि अगर कोई सही बोलने वाला है उसको बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता है। इसी कारण कांग्रेस को फिर मैं कहूँगा चुनावों के बाद फिर बैठक होगी, कहेंगे कि वो हुआ, समीक्षा करेंगे हार के कारणों का। जो कारणों की समीक्षा हर बार होती है, उसका रिजल्ट आता है, पता चला अगली बार जब परिणाम आया तो और ख़राब आया। इसलिए कांग्रेस को वास्तव में सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं क्यों इतने मायूस हो गए हैं कि पार्टी लगातार कमज़ोर रही। असली बात है कि जो वास्तव में कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की पूंछ परख ही नहीं है। जो कुछ लोगों ने कोठरी बन गई है, उससे बाहर कोई निकलना नहीं चाहता। कांग्रेस को कोठरी से निकलना होगा। और मैं कहूँगा कि देश के लिए भी ज़रूरी है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष नहीं मजबूत होगा तो लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को वास्तव में सोचने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत तो भारतीय जनता पार्टी से सीख लें कि उनके कार्यकर्ता किस तरह लगे रहते हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के पहले तक बहुत विरोध करते हैं एक दूसरे का, लेकिन टिकट बंटने के बाद कभी विरोध नहीं करते। वो नहीं कहते कि इसको हरा दो। लेकिन कांग्रेस में ठीक इसके उल्टा होता है। अगर हमें टिकट नहीं मिला तो चलो जो हमारा विरोधी टिकट उसको हरा देंगे, भले साथ भारतीय जनता पार्टी। यही कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़ने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।